दोस्तों अगर आपने भी 2024 में एक नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदा है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर की आईडी बनानी होती है। अगर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर की आईडी नहीं बनाएंगे तो इसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाते हैं सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ। प्ले स्टोर की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे कि आप पहली बार प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा साइन इन करके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन इन करना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इसके साथ ही आपके मोबाइल में एक सिम कार्ड भी होना चाहिए। अगर दोस्तों आप वाईफाई से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जब आप अपना प्ले स्टोर पर का अकाउंट बनाते थे तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता था। लेकिन अब होता क्या है, प्ले स्टोर पर ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल में फिट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे कि आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार टच करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमसे मांगा जा रहा है ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपको ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। नीचे आपको एक क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर माई पर्सनल यूज और दूसरा ऑप्शन आएगा फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पर्सनल अपने मोबाइल में ईमेल आईडी बनाना है, यानी कि प्ले स्टोर अकाउंट बनाना है। तो आपको फॉर माई पर्सनल यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ चुका है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो रियल नेम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम में आपका जो भी नेम है और लास्ट नेम में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप लास्ट नेम नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप ये दोनों नाम डाल देते हैं। जैसे कि हमने अपना नेम डाल के नेक्स्ट पर क्लिक किया, इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मंथ, डे और ईयर डालना है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अपनी डिटेल डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है क्रिएट ए ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक नया ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, जैसे कि कोई भी आपका नेम है, जैसे कि यहाँ पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस मेरा चैनल है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा जैसे रोजाना 1 2 3 ऐसे कुछ आप आगे नंबर लगा दीजिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूज मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी को वेरीफाई करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। ईमेल आईडी मैंने डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर मुझे डालना है अपना एक पासवर्ड। तो दोस्तों पासवर्ड आप अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए इस तरीके का, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आप इस तरीके से अपना नाम लिख के 1 2 3 कुछ लिख के और इसके बाद आप 0 या फिर कोई भी ऐसा वाला साइन लगा सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ऐड फोन नंबर। तो दोस्तों ऐड फोन नंबर में अगर आप अपना फोन नंबर डाल देते हैं तो इससे फायदा ये होगा, कभी भी कोई आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन करेगा या फिर प्ले स्टोर अकाउंट को लॉगिन करेगा दूसरे मोबाइल में, तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। जब तक वो व्यक्ति ओटीपी नहीं डालेगा आपका प्ले स्टोर का आईडी वो नहीं खोल पाएगा। इसीलिए आप अपने मोबाइल नंबर को जरूर ऐड करें अगर आप अपना पर्सनल प्ले स्टोर का अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, स्किप और यस आई एम। तो हमें क्या करना है, यस आई एम इन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और इसके बाद जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमें आई एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे हमारा प्ले स्टोर का अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी मोबाइल में प्ले स्टोर का अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन अपने नए या फिर पुराने मोबाइल में डाउनलोड करनी है वो कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना ऑनलाइन सीखे को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।